आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। अफ्रीका के घास के मैदान, वहाँ पर जब भी तेज़ बारिश होती है तो इतना बरसती है कि जो सूखे मैदान होते हैं वहाँ छोटे छोटे पानी के तालाब बन जाते हैं। और जो आसपास के जानवर हैं जो यात्रा के रूप में उन तालाबों में रहने आ जाते हैं। जब तक पानी रहता है वहाँ वो निवास करते हैं। वहाँ पर बेल के मुंह के आकार के मेंढक पाए जाते हैं। जब तक उनमें पानी रहता है वो सभी यात्री जानवर वहीं निवास करते हैं, वहीं रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी तेज़ होने लगती है वो पानी के तालाब सूखने लगते हैं, ज़मीन भी सूखने लगती है और यात्री जानवर जो बाहर से वहाँ आए थे धीरे धीरे अन्य उपजाऊ दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन मेंढक वो उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। वो अपने ऊपर बलगम डाल के धीरे धीरे उस जमीन के नीचे जहां नरम रेत उसके अंदर धीरे धीरे उतरने लगते हैं। जब बाहर की जमीन सूख जाती है और अंदर की भी धीरे धीरे सूखने लगती है तो वो मेंढक आराम से वहां सुरक्षित रहते हैं। एक शोध के अनुसार वो मेंढक वहां पर 7 साल तक रह सकते हैं। किस उम्मीद में, किस आशा में कि अगले साल फिर बारिश आएगी, बहुत पानी बरसेगा, सारे सूखे मैदान पानी के तालाब बन जाएंगे और पास के यात्री जानवर वहां आएंगे। एक छोटी सी उम्मीद जो उन्हें जिंदा रखती है। बाकी सारे जानवर वहां से आगे बढ़ सकते हैं, दूसरी दिशाओं में जा सकते हैं। लेकिन आपने देखा मेंढक वो जगह नहीं बदल सकते, लेकिन उन्होंने जीने का अंदाज सीख लिया, जीने का अंदाज बदल लिया, एक नया अंदाज खोज लिया, एक नया आशियाना बना लिया। इंसान जिसे ईश्वर ने विवेक दिया, प्रकृति दी, समझदारी दी, सहूलियत दी, लेकिन आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जहां वो रहता है उन बातों से, जिनके साथ रहता है उनकी आदतों से, जो उसके जीवन में है उनके स्वभाव से। हमें प्रकृति के जो छोटे छोटे जानवर हैं इनसे हमें सीखना चाहिए कि जब सामने मुसीबत हो, सामने प्रकृति का कोप हो, तब कैसे अपने जीवन को बदला जाए, कैसे नए अंदाज से जीवन में जिया जाए। अगर इंसान एक बार ये सीख ले और अपने जीवन में उम्मीद के सहारे जीना शुरू कर दे तो आप ये मान के चलिए वो ज़्यादा अच्छी तरह से जी पाएगा। अगर वो मेंढक अपने जीवन जीने के तरीके नहीं बदलेगा तो कहां जाएगा? सूखी गर्मी से मर ही जाएगा। प्रकृति ने उसे दिमाग दिया, उसे स्वभाव दिया कि वो अपने जीने का अंदाज सीखे, नई तरीके खोजे। लेकिन इंसान छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में सिर्फ उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो उसके जीवन में कितना ही अंधेरा हो, कितना ही नकारात्मक भाव हो, लेकिन अगर उसके मन में उम्मीद है, अपना विवेक है, तो वो आसानी से अपने जीवन जीने के अंदाज को बदल सकता है। उन परिस्थितियों में भी सुख से रह सकता है जो परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। यह हमारे जीवन में हमारे विवेक पर निर्भर करेगा और विवेक हमारी प्रार्थना पर, हमारे ईश्वर से। आपके अपने ईश्वर से कैसे संबंध है, कैसे आप उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, ये सब इन पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा हो अपने जीवन में प्रार्थना करें, ध्यान करें, ईश्वर के साथ जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप पूछते हैं,
अपने संबंध बनाएं। जितना ज़्यादा प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ आपके संबंध गहरे होंगे, आप उनसे ज़्यादा जुड़ेंगे, वहाँ से आपको ऊर्जा मिलेगी। जिस हाल में आप रह रहे हैं, जिस परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, उनमें रहने की ऊर्जा आपको स्वतः मिलती रहेगी। आप अपने साथ वालों से या अपनी परिस्थितियों से ज़्यादा समय तक लड़ नहीं सकते। एक समय ऐसा आएगा जब आप ठहर जाएंगे और उस ठहराव में उस प्रकृति की, ब्रह्मांड की, ईश्वर की जो ऊर्जा आपके साथ सतत रूप से जुड़ी हुई है, वो आपकी मदद करेगी। इसलिए इन परिस्थितियों से हार मानने की बजाय, उनसे लड़ने की बजाय, उलझने की बजाय उनके साथ जीना शुरू करें। अपना जीवन नहीं, अपने जीने का अंदाज बदलें। यह आपके लिए सुखद होगा। यह आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। प्रकृति से सीखें, लगातार सीखें। यह आपके जीवन में शांति, आनंद, इन चीज़ों को धीरे धीरे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।